अभी रिसेंट के काल में काफ़ियों को तो एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती, बट वो प्रोफेसर और प्रिंसिपल बन के बैठे हैं। अभी आप देख रहे हो कि पेपर लीक की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। नीट जैसे, नेट जेआरएफ जैसे जो कि टफ एग्जाम है देश के, मैंने अभी ये रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी थी कि 10 साल में सुसाइड रेट डबल हुए हैं। हर रोज़ 35 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। रीज़न कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो इंस्टीट्यूशन है उनका बिहेवियर और जो एकेडमिक प्रेशर। ऐसा कदम स्टूडेंट को, एक युवा को जो कि इस देश की नींव है, वो क्यों उठाने पर मजबूर है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत के इतिहास में छात्रों को केवल और केवल टीचर पर निर्भर करने की एक पॉलिसी इजाद की गई है, जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी सीएम महोदय हैं, मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहूँ। चेतावनी कैसी? ये स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं समझते कि अगर किसी देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि आके खुद उस स्थान पर उनकी समस्या को सुने, उनकी समस्या का समाधान। परंतु देखने को क्या मिलता है? या तो लाठीचार्ज, या रोडों पे घसीटे जाते हैं, या खून निकाले जाते हैं, आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, सीवर का पानी फेंका जाता है। आज के टाइम पे आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस नहीं रहा है, वो इंडियन पॉलिटिशियन सर्विस हो चुका है। सीएम के पास पैसा है, सीएम के पास पावर है, सीएम के पास हर वो चीज है जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं। सेंटर में भी सरकार है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनके पास है, एमसीडी उनके पास है, जो चाहे वो अधिकारी को बोल सकते हैं। वो सिर्फ रील बना के डालना चाह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली को साफ कर रहे हैं। अरे आप रोटी रुकवा कर गाय माता की आप दिल्ली को साफ कर रहे हैं क्या? कूड़े को आप साफ कीजिए, गाय माता को उनके स्थान पर भेजिए। देश के युवा को राजनीति में कितना आना चाहिए? क्या उसको राजनीति में आने से पहले यूपीएससी जैसे एग्जाम्स या फिर नेट जैसे एग्जाम देने चाहिए? यदि खाने के नमक से लेकर पहनने के कपड़े तक, पढ़ने की किताबों तक, आगे नौकरी तक जो तनख्वाह आपको मिलेगी वो सब राजनीति पर निर्धारित है, तो क्यों ना आप राजनीति को चुनकर अच्छी राजनीति स्थापित करके उसको बदलने का काम करें। कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार आ गई तो पता चल रहा है कांग्रेस के प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में आ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की आ गई तो पता चल रहा है संघ के प्रोफेसर डीयू में आ गए। डिपेंडेंट होना चाहिए। सरकार इस चीज पर नियंत्रण इसलिए नहीं दे रही। देश में क्रांति कौन लाएगा? देश में क्रांति युवा लाएगा। युवा को अगर आप डाइवर्ट कर दोगे नशे में, धर्म में, वैचारिक जो उनकी सोच है उसको खत्म कर दोगे, सरकार तो मौज ले ही रही है, सरकार और मौज लेगी। एक ग्रेट वॉरियर है सलाउद्दीन अय्यूबी, मैंने भी कहा था कि अगर कभी देश, किसी भी देश या किसी भी नेशन को ख़राब करना हो तो उसकी जो युवा पीढ़ी है उसको नशे में डाल दो। मेट्रो पास के लिए हमने जो हमारी सीएम महोदय हैं उनसे मिलने का समय मांगा, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया अभी तक। 2-3 बार मैं प्रयास कर चुका हूँ। अपने आप को वो मेरे ख्याल से देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान चुकी है, तो निश्चित तौर पर हम उनके घर का जो है घेराव करेंगे। घर के घेराव से भी नहीं मानती हैं तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करने के लिए आने वाले समय में तैयार हैं और निश्चित तौर पर करेंगे। राजनीति करने के लिए आगे नहीं बढ़ना, हमें एक बदलाव के लिए आगे बढ़ना है। हमें एक मुहिम देश में शुरू करनी है, एक ऐसी मुहिम जो छात्रों का भला कर सके, एक ऐसी मुहिम जो छात्रों को अपने साथ जोड़ सके।